हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे बायो के। जैसा कि आपको पता है कल 11 जुलाई को जो है वो मेडिकल वालों का एचपी टैट का एग्ज़ाम है और ये क्वेश्चन जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी अपडेट जो है मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग हैव डैश क्रेनियल नर्व्स। तो ह्यूमन बीइंग में जो है वो कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? तो ये जो है वो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स का क्वेश्चन भी जो है वो आ जाता है कि स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो कितनी होती हैं ह्यूमन बीइंग में। 31 पेयर्स जो हैं वो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं। द सेकेंड क्वेश्चन दी गिग्नेटिज्म एंड एक्रोमेगली रिजल्ट फ्रॉम हाइपर सेक्रेशन ऑफ। तो ये जो है वो आपकी ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन की वजह से होता है, ऑप्शन बी। इसके लिए आप द ग्रेट खली का एग्जाम्पल जो है वो याद रख सकते हैं। द ग्रेट खली का एग्जाम्पल जो है वो आप याद रख सकते हैं। इसके लिए गिग्नेटिज्म एंड एक्रोमेगली के लिए ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन की वजह से जो है वो ये होता है। द थर्ड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। ठीक है, 12 पेयर्स रिब्स होती हैं जिसमें से जो ऊपर वाले जो 7 पेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स और जो उससे नीचे वाले 3 पेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स। और जो लास्ट वाले जो 2 पेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये जो रिब्स हैं वो आपकी जो है वो स्टर्नम के साथ जो हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, जो 7 वाली होती हैं वो डायरेक्टली जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो आगे की 3 होती हैं, ठीक है, वो जो है वो अपर वाली रिब्स के साथ अटैच होती हैं तो उनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और बाकी की 2 जो हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका 2 पेयर्स। The next is the which vertebral organ receive only oxygenated blood। तो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसको रिसीव करता है? दैट इज योर स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो आपका सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है। स्प्लीन जो है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम का जो है वो पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ये। एंड इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन और रेस्पिरेशन। दैट्स वाई ये जो है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जो है वो रिसीव करता है। द नेक्स्ट इज दी ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो ब्रूनर ग्लैंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम जो है वो एग्जाम में आता है। ब्रूनर ग्लैंड्स जो है वो आपकी ड्यूडेनम में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट। The next is the vitamin essential for manufacturer of erythrocytes is। तो आपका एचपी टेट का जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको विटामिन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेंगे। बायो में वो बायो वाले सेक्शन में अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो आपको जीके वाले सेक्शन में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। एरिथ्रोसाइट की मैन्युफैक्चर के लिए कौन सी विटामिन है? दैट इज द विटामिन B12। और विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है दैट इज़ दी टोकोफेरॉल, क्योंकि इनके जो केमिकल नेम है वो भी आते हैं एग्जाम में। और विटामिन के जो है वो उसको फाइलोक्विनिन बोलते हैं, ए को रेटिनॉल एंड डी को जो है वो कैल्सीफेरॉल जो है वो बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द क्रेंच टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ। तो क्रेंच एनाटॉमी जो है वो आपकी C4 प्लांट्स में जो है वो पाई जाती है। द नेक्स्ट इज द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन भी जो है वो टैट में आ चुका है, आपको वहाँ पे आपको क्लोरोफिल का जो है वो फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो क्लोरोफिल में जो है वो पहले एलिमेंट कौन सा होता है? मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट होता है। आप इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, C55H72O5N4 एंड मैग्नीशियम। ये जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि ये भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। The next is the water is released as droplet, this is known as। तो वाटर जो है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में जब रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गट्टेशन। और गट्टेशन किसकी वजह से होती है? रूट प्रेशर की वजह से। ठीक है, द नेक्स्ट इज दी विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेसिस। तो सेल साइकिल से भी डेफिनेटली जो है वो सेल बायो से भी जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन जो एचपी टेट में आते ही हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपकी लेप्टोटिनी स्टेज आती है, देन जाइगोटिनी, देन
पैक्यूटिनी, देन डिप्लोटिनी एंड डाइकाइनेसिस। तो ऑप्शन बी जो है अभी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। आप ये चीज़ याद रखिए कि जो डी वाले हैं ये दोनों लास्ट में आते हैं, डिप्लोटिनी एंड डाइकाइनेसिस। सबसे पहले आपकी लेप्टोटिनी स्टेज है, उसके बाद जाइगोटिनी एंड पैक्यूटिनी स्टेज जो है वो आती है। The next is the distance between two DNA strand is। तो बॉटसन एंड क्रिक ने जो है वो डीएनए का जो हेलिकल मॉडल दिया था, ठीक है। तो जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड थे इनके बीच में ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर थी, ये 2 नैनोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ए जो है अब यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द टर्म थाइलाक्वाइड बाज क्वाइंड बाई। तो थाइलाक्वाइड टर्म जो है वो आपकी मैंके ने दी थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द लिम्फ कंटेन। लिम्फ में क्या होता है आपका, लिम्फ में आपके WBC और सीरम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द हार्टवुड हेल्प्स इन। तो हार्टवुड जो है वो आपकी मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। हार्टवुड को जो है वो ड्यूरामेन भी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द विच इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो जो आपके ये तीन मैकेनिकल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनमें से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है आपका, कोलेनकाइमा। द नेक्स्ट इज द बुलवेल्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ये आपकी बर्ड्स की मॉडिफिकेशन है, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज कॉल्ड। तो जो मस्टर्ड सरसों का जो फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिलिकुआ बोलते हैं, ऑप्शन ए। मस्टर्ड का जो है वो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मस्टर्ड की ओबरी में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, रेपलम, फॉल्स सेप्टम भी बोलते हैं इसको, फॉल्स सेप्टम। जो मस्टर्ड की जो ओबरी होती है वो यूनिलोकुलर होती है, लेकिन ये रेपलम जो होता है फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लगता है कि वो बाइलोकुलर है। द नेक्स्ट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। तो मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो क्या होता है आपका, मीजोकार्प, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज द इंसेक्ट्स हैज। इंसेक्ट में जो है वो कितनी लेग्स होती हैं, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो है वो प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स में, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, हीमोसील इज फाउंड इन। तो हीमोसील जो है वो आर्थ्रोपोड में जो है वो पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।